बागर गांव में छापेमारी कर डीएपी के 76 बैग जब्त। अवैध भंडारण और कालाबाजारी के चलते कृषि विभाग की कार्यवाही। राजाखेड़ा में कृषि विभाग ने डीएपी खाद की कालाबाजारी को लेकर पुलिस प्रशासन के साथ बागर गांव में छापेमारी की है। एक स्टोर से डीएपी के 76 बैग जब्त किए गए। सभी बैग को पहाड़ी स्थित क्रय विक्रय सहकारी समिति के गोदाम में रखा गया है। विभाग ने राजाखेड़ा पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। उर्वरक निरीक्षक और कृषि अधिकारी प्रशिक्षण धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है और सिंगावली खुर्द के बागर गांव में राकेश के यहाँ एक कमरे में डीएपी के बैग मिले हैं और अवैध भंडारण और कालाबाजारी की आशंका के चलते सभी बैग जब्त कर लिए गए हैं। इस कार्यवाही में संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार धौलपुर, सहायक निदेशक कृषि विस्तार धौलपुर, क्षेत्रीय सहायक कृषि अधिकारी देवेंद्र सिंह परमार और स्थानीय कृषि पर्यवेक्षक रोहित सिंह जायसवाल शामिल थे। काय सुनने का? हाँ बोल, कई की कह रही है? मोला टका के क्यों बैठी है? कछु ना हिली, न्यों सोच रहा हूँ कि जो बंसी, लीलाधरो, सीचंद जिनके खेतम भारी होने होते हैं, जबकि हम लागत ज़्यादा लगावते हैं पर हमारी होने कमी रहती है। 2-3 वर्ष से जावाते देख रहा हूँ। वे तो एक नई दुकान पे थे लेके आवत है, पता ना तुम कहाँ थे लेके आवत है? हाँ मैंने जावाता को पता करो है, बे दुबे खाद बीज भंडार पे लेके आवत हैं। बातें का फर्क पत्तो, दुकान तो सैनिक एक जैसी ही होती है। अरे नानेरी जही बात है तो मैं नहीं समझ पाओ, दुबे जी की दुकान अलग है। कैसे अलग है? ऐसे अलग है कि बनवारी बोरे मनीराम प्रवाहिनी को बड़ो मोड़ा खाद बीज की कंपनी में एक बड़ी पोस्ट पे लगा हुआ है और 12 वर्ष से काम कर रहा हुआ है। और बिन को जो दूसरा मोड़ा है ताने कृषि विषय में पीएचडी करी है, तो वो कृषि विभाग में ही सरकारी नौकर रहेगा हुआ है। तो बिन का है कि दूसरे से ज़्यादा कृषि के बारे में ज़्यादा जानकारी है, बिन को अनुभव ज़्यादा है। जितो मैंने सुनी है कि बिन की दुकान ते जुड़ा हुआ ते यूरिया डीएपी के काय ढोलो ना तो ना पत। सही कह रही है, वहाँ में का है को चक्कर हुआ है। बिन पे का है कि इफको की डायरेक्ट एजेंसी है, तो बिन पे का है खाद बीज को स्टॉक फुल रहता है। और फिर बिन की का एक खास बात है कि बे का है कि बिन ते परमानेंट ते किसान जुड़े हैं, तीन यूरिया डीएपी पहले देते हैं और चाहे बीज होए, दवाई होए और डीएपी होए असली बेचते हैं। तो बिन का है कि वही 3 वर्ष में को पाते को ना लगाए पाओ। कहाँ है सो जी दुकान? जी दुकान है राजाखेड़ा रोड पे, तगावली मोड़ पे। जी बढ़िया है कि जल्दी घर तक लौटे आवा करेंगे। सही कह रही है, चौरे में दुकान है, सो भीरवारा को चक्कर ना। सो मैं तो परमानेंट खाद बीज दुबे जी की दुकान पे तो लाभ करेंगे। मेरी तो एक बात समझ में आई है का दुबे जी की दुकान भरोसे की पहचान। सांच ही कह दी याद तो तेने। बसेड़ी गांव भारली में अंधविश्वास की आड़ में महिलाओं को मिल रही हैं कड़ी यातनाएं। आधुनिक युग में भी अंधविश्वास की जकड़न ग्रामीण समाज को जकड़े हुए है। इसका ताजा उदाहरण शनिवार शाम उपखंड क्षेत्र के गांव भारली से सामने आया, जहां एक महिला को भूत प्रेत का असर बताकर भोपा झाड़ फूक करने वाला ने उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि गाँव के एक कथित भोपा ने महिला को भूत प्रेत से मुक्ति दिलाने के नाम पर कोड़े से बेरहमी से पीटा। इस दौरान आसपास मौजूदा लोग भैरव बाबा के जयकारे लगाते दिखाई दे रहे हैं और वीडियो तेजी से वायरल होने के बाद ग्रामीणों और जागरूक वर्ग में आक्रोश फैल गया। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया और मामले की गंभीरता को देखते हुए बसेड़ी थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा ने तुरंत कार्रवाई की और पुलिस टीम को गांव भेजा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और भोपा बंटी पुत्र रणवीर जाति गुर्जर निवासी भारली को 151 की धारा में गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि यदि जांच में महिला के साथ मारपीट और अंधविश्वास फैलाने की पुष्टि होती तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण इलाकों में आज भी अशिक्षा और अंधविश्वास के कारण भोपा जैसे लोग महिलाओं को निशाना बनाते हैं और भूत प्रेत से छुटकारे का ढोंग कर महिलाओं को कभी झाड़ फूक तो कभी मारपीट कर प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे मामलों से न केवल महिलाओं का शारीरिक शोषण होता है बल्कि उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी धूमिल होती है। थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा ने लोगों से अपील की है कि अंधविश्वास और झाड़ फूक जैसे कुप्रथाओं में ना फंसे और किसी भी प्रकार की मानसिक या शारीरिक समस्या होने पर चिकित्सकों से ही उपचार लें। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गांव भारली की यह घटना एक बार फिर यह सवाल खड़ा करती है कि 21वीं सदी में भी महिलाएं अंधविश्वास की चपेट में क्यों हैं और समाज कब जागरूक होगा।
दी धौलपुर अर्बन बैंक की आम सभा की बैठक संपन्न। वित्तीय आंकड़ों में औसतन 15% की बढ़ोतरी। दी धौलपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की 16वीं आम सभा की बैठक स्थानीय कांति एम्पायर में आयोजित की गई। बैठक में बैंक के संचालक मंडल और अंशधारियों की मौजूदगी में बैंक के वर्ष 2024-25 के ऑडिटेड खातों का विवरण प्रस्तुत किया गया। साधारण सभा में बैठक की बैंक के चेयरमैन वीर दिगेंद्रेंद्र राणा ने कहा कि बैंकिंग सुविधाओं में बढ़ोतरी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और धौलपुर जिला मुख्यालय पर बाड़ी रोड पर झोर के पास अतिरिक्त शाखा खोली जा चुकी है। बैंक की नई शाखा खोले जाने के बाद ग्राहकों को अब धौलपुर जिला मुख्यालय पर 2 शाखाओं के माध्यम से बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। बैंक के वित्तीय आंकड़ों में औसतन 15% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बैंक के शेयर होल्डर्स को वित्तीय वर्ष 2024-25 का लाभांश 10% दिया जाना प्रस्तावित किया गया। इसके साथ ही धौलपुर सेंटर पर बैंक की 4थी शाखा खोला जाना भी प्रस्तावित है। बैंक द्वारा ग्राहकों के लिए जल्द ही मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। राणा ने कहा कि संचालक मंडल के सदस्यों, अंशधारियों और ग्राहकों के सुझावों तथा बैंक स्टाफ के बेहतर कार्य संपादन के चलते बैंक निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है, जिसके चलते फेडरेशन की ओर से बैंक के हाल ही में जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में उत्कृष्टता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आम सभा की कार्यवाही का संचालन करते हुए बैंक के सीईओ क्षमादान सिंह चौधरी ने देश और प्रदेश में मनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के महत्व, कार्यक्रमों और उपयोगिता पर विस्तार से जानकारी दी। चौधरी ने बैंक की प्रगति तथा अन्य गतिविधियों के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी। अंत में बैंक के उपाध्यक्ष अंगद राम ने आभार व्यक्त किया और साधारण सभा की बैठक में संचालक मंडल के सदस्य राजीव रस्तोगी, पुरुषोत्तम दास अग्रवाल, जितेंद्र कुमार शर्मा, आरिफ हामिद खान, डॉक्टर भगवत प्रसाद, राघवेंद्र शर्मा, बैंक के प्रशासनिक सलाहकार राकेश परमार, शाखा प्रबंधक शकील अहमद, सहायक प्रबंधक प्रवीण पाल सिंह, मोहम्मद बसीम हुसैन, राजीव शर्मा, शेखर कुमार, अभिषेक वर्मा, मानवेंद्र सिंह राणा, कपिल कुमार परमार और तेजवीर सिंह मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजस्थान के आह्वान पर ब्लॉक और नगर कांग्रेस कमेटी मनिया ने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। ब्लॉक और नगर कांग्रेस कमेटी मनिया द्वारा आयोजित बैठक में मुख्य अतिथि राजाखेड़ा विधानसभा प्रभारी विनीत पाल सिंह, प्रधान प्रतिनिधि नागेश कुशवाहा, विशिष्ट अतिथि जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा और संयोजक राजेश सिकरवार और अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र पोसवाल और नगर अध्यक्ष जेके बंसल ने की। प्रभारी विनीत पाल सिंह ने कहा कि यह सरकार जनता से चुनी हुई नहीं बल्कि वोट चोरी कराकर चुनी हुई सरकार है। जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा ने कहा कि हम सभी को अपनी अपनी ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं में वोट नहीं कटने देना है और हम सभी को एकजुट होकर इस हस्ताक्षर अभियान में मजबूती के साथ केंद्र की जुमलेबाज सरकार के खिलाफ अपना प्रदर्शन जारी रखना है। ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र पोसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान हम सभी ने ब्लॉक मनिया में 1 महीने में घर घर प्रत्येक वार्डों में जाकर वोट चोरी के खिलाफ हस्ताक्षर करने का टारगेट रखा। नगर अध्यक्ष जेके बंसल ने कहा कि हम सभी युवाओं का दायित्व है कि लोकतंत्र को इस देश में बचाए रखना है और प्रधान प्रतिनिधि नागेश कुशवाहा ने कहा कि भाजपा सरकार ना तो कोई जनता के हित में योजना लेकर आती है और विधानसभा संयोजक राजेश सिकरवार ने कहा कि देश की जनता इस भाजपा सरकार को अब हटाने का मन बना चुकी है। कार्यक्रम का संचालन पूर्व प्रधान धर्मेंद्र दिनकर ने किया और बैठक के दौरान संयोजक राजेश सिकरवार, सरनाम गुर्जर, सरपंच प्रतिनिधि पवन जैन आदि सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशंस गणेश चतुर्थी से लेकर दीपावली तक का बम्पर धमाका दिवाली के अवसर पर लेकर आया है। आपको मिलेगा आईफोन, सैमसंग, वीवो, वनप्लस, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो आदि सभी कंपनियों के स्मार्टफोन पर आकर्षक उपहार, जिसमें नेक बैंड, लोअर टी शर्ट आदि। पहले 1000 ग्राहकों के लिए ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। धौलपुर जिले की 20 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, स्पीकर, वर्ड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर उपलब्ध है। नो डाउन पेमेंट, नो इंटरेस्ट और सभी कंपनियों के मोबाइल फाइनेंस किए जाते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशंस, ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। पता पीएनबी एटीएम के बगल से तोप तिराहे के नजदीक संतर रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर रोहित सिंह। मोबाइल नंबर 9784018105 और 9783161777 और 8104300159।
राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित सेवा पखवाड़े के अंतर्गत जिला प्रशासन के सहयोग से जिला खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र धौलपुर द्वारा नमो मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन में उपस्थित खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की परिकल्पना है कि इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजन प्रभारी फिट इंडिया जयवीर सिंह पोस्टवाल ने कहा कि देश का युवा यदि स्वस्थ रहेगा तो देश प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। जिला खेल अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 21 सितंबर से 25 सितंबर तक सेवा पखवाड़े के अंतर्गत आधा दर्जन से अधिक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जा रहा है, जिसमें खेल के जिले के युवा खिलाड़ी बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। मैराथन को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन जलदाय विभाग से गौरव पथ हरदेव नगर, जगंतराया, पुराना डाकखाना चौराहा, लाल बाजार, हनुमंत राहा, सब्जी मंडी होते हुए गांधी पार्क पर समाप्त हुई। यह रहे विजेता। मैराथन में बालक वर्ग में रिंकू शर्मा पुत्र ओम प्रकाश शर्मा प्रथम, संजीव कंसाना पुत्र रामकिशन द्वितीय व अंशु शर्मा पुत्र भगवान सिंह शर्मा तृतीय स्थान पर रहे। बालिका वर्ग में सुनैना गुर्जर प्रथम, प्रिंसी यादव द्वितीय व गरिमा शर्मा तृतीय स्थान पर रही। मंच का संचालन रंजित दिवाकर एडवोकेट द्वारा किया गया। मैराथन में परिवहन विभाग की ओर से खिलाड़ियों को वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालना का आह्वान किया गया। या रहे उपस्थित। मैराथन में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना, कमल पहाड़िया, वाचाराम बघेल, डिप्टी फिजिकल विजेंद्र कुमार, हरिओम शर्मा, मोहम्मद जाकिर हुसैन, अजय बघेल, रवि मोहन त्रिवेदी, रश्मि रॉय, अनु विशिष्ट, संजीव झा, कोच संदीप राणा व विश्व हिंदू परिषद उपाध्यक्ष पूनम शर्मा मुख्य रूप से मौजूद रही। समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए गति प्रदान करते हैं। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है और जो लोग सुस्त पड़े रहते हैं, आप लोगों को देख करके उनमें फुर्ती आएगी, तो ये बहुत रहा है जिन्हें देश को विश्व पटल पर सबसे बड़ी पहचान दी है। चाहे किसी प्रकार की बात हो, आज अमेरिका ने आंख दिखाई लेकिन देश डरा नहीं, प्रधानमंत्री झुके नहीं, हटे नहीं। ऐसे अलका लांबा का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा का जन्मदिन आज महिलाओं और बच्चों के साथ हर्षोल्लास से मनाया गया। राजस्थान प्रदेश उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस और प्रभारी भरतपुर लीना शर्मा के नेतृत्व में केक काटकर तथा लड्डू मिठाई बांटकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और अलका के स्वस्थ, दीर्घायु और निरंतर उन्नति की कामना की। इस अवसर पर विशेष रूप से नंदिनी, रेणु, लाली, छोटी ओमवती, सुनीता, सीमा, वैष्णवी सहित अनेक महिलाएं और बच्चे मौजूद रहे। आज हमारे लिए बहुत ही हर्षोल्लास का अवसर है। आज हमारी अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अलका लांबा जी का जन्मदिन है, जो हमने महिलाओं एवं बच्चों के साथ केक काटकर और एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर मनाया है। अलका लांबा जी का संघर्ष, नेतृत्व और नारी सशक्तिकरण के लिए प्रति निरंतर कार्य करना हम सबको प्रेरित करता है और हम ईश्वर से सदैव यही कामना करेंगे कि उनकी स्वास्थ्य दीर्घायु हो, उत्तम स्वास्थ्य हो और निरंतर वो महिला सशक्तिकरण के लिए ऐसे ही आवाज उठाती रहे और हम सबकी दुआएं और भावनाएं उनके साथ हैं। धन्यवाद। मैं लीना शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस राजस्थान, प्रभारी भरतपुर। 3 दिवसीय आवासीय सहयोगी प्रशिक्षण शिविर हुआ शुरू। धौलपुर जिले में कांग्रेस सेवा दल का 3 दिवसीय आवासीय सहयोगी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कांग्रेस सेवा दल समृद्धि दीक्षित के नेतृत्व में सैपो रोड स्थित हिना रिसोर्ट में शुरू हुआ। सहयोगी प्रशिक्षण शिविर धौलपुर के सत्र की मुख्य अतिथि धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा सहित वक्ताओं ने सेवा दल कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सेवा दल और कांग्रेस के मूल्यों को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला प्रवक्ता धनेश जैन, राष्ट्रीय प्रशिक्षक अशोक क्रांतिकारी और शेख प्यारी जान, संभाग प्रभारी और प्रदेश महासचिव धर्मेंद्र प्रधान, कांग्रेस सेवा दल के उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह अडवाना, धौलपुर विधायक प्रतिनिधि उपेंद्र कुशवाहा, धौलपुर जिला अध्यक्ष समृद्धि दीक्षित, कांग्रेस नेता गोरेलाल कुशवाहा, दर्शन जाटव, जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति धौलपुर सुब्बू लोधा, ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष बनवारी लाल जाटव, नगर अध्यक्ष, ब्लॉक शहर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी धौलपुर उमर फारूक, सेवा दल महिला जिला अध्यक्ष विनेश सविता, यंग ब्रिगेड जिला अध्यक्ष सोनू यादव, कांग्रेस सेवा दल प्रभारी महिला बेजंती देवी आदि लोग मौजूद रहे। प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत ध्वज वंदन, परेड और व्यायाम के साथ शुरू हुई। इस दौरान प्रशिक्षकों ने कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा, संगठन की संरचना, कांग्रेस सेवा दल का इतिहास, झंडा संहिता, लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति और राष्ट्र सेवा आदि से प्रशिक्षित होकर अवगत कराया।